वो एक छोटा सा गांव था और वहां दिगंबर राव और अनुराधा का एक विवाहित जोड़ा रहता था। उनके पास एक बंदर था। दिगंबर उस बंदर से हर रोज करतब करवाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इस तरह उनका जीवन सुखी था। एक दिन दिगंबर ने हर रोज की तरह अपने बंदर को लिया और सड़क पर जा रहा था। अचानक एक कार ने टक्कर मारी और दिगंबर की दुर्घटना की जगह पर ही मौत हो गई। ये देखकर बंदर के दुख की सीमा नहीं रही। बंदर तुरंत घर आया और इशारों से अनुराधा को सब कुछ बताया। वो समझ गई और जल्दी जल्दी अपने पति को देखने गई। वहां उसे मरा देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी। ए जी, तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़कर चले गए। एक बार उठो, उठो मेरे लिए। हे ईश्वर, मुझे भी मार दे। उसका रोना बंदर से सहन नहीं हुआ और वो भी रोने लगा। इस तरह कुछ दिन गुजर गए। हे भगवान, मेरे पति जिंदा थे तो हर चीज का ध्यान रखते थे। अब तो ये बंदर और मैं एकदम अकेले हो गए हैं। ये सोचकर उसके फिर आंसू बह निकले। उस बंदर को उदास बैठे देख अनुराधा ने उससे कहा, अब तक हमारा जीवन तुम्हारे सहारे ही चल रहा था, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने साथ भूखा नहीं मार सकती। अगर तुम यहाँ रहोगे तो खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। मेरी बात मानो और कहीं और चले जाओ। उसे ये कहते देख बंदर को दया आ गई। मैं यही रहूंगा तुम्हारे पास। ठीक है, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहते तो अपने लिए ना सही, लेकिन तुम्हारा पेट भरने के लिए मैं कुछ काम करूंगी। तुमने इतने सालों हमारे लिए जो किया है उसका एहसान चुकाऊंगी। ऐसा कहकर उसने दूसरे घरों में काम करके पैसे कमाने का फैसला किया। हर दिन वो अपने साथ उस बंदर को लेकर जाती और सेठ लोगों के घर काम करती। इस तरह अनुराधा कुछ पैसा कमाकर बंदर को जो पसंद होता उसे जुटाने लगी। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। अचानक एक दिन अनुराधा बीमार पड़ गई। वो बहुत दुखी थी और बंदर से बोली, अब तो मेरी बात सुन लो, मैं बीमार हूँ, कुछ काम भी नहीं कर सकूंगी। ये भी नहीं जानती कि जीवित रहूंगी भी कि नहीं। तुम और कहीं ठिकाना ढूंढ लो, मैं तुम्हें भूख से मरते नहीं देख सकूंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये कहकर वो बंदर बाहर जाकर बहुत देर तक सोचता रहा। अनुराधा माँ बीमार है, मुझे किसी तरह उनका इलाज कराना होगा। ये सोचते हुए उस बंदर ने और घरों में काम करने का मन बनाया। फिर उस बंदर ने अकेले जाकर उन घरों में काम करने का इरादा किया जहां वो दोनों साथ काम करते थे। घर की मालकिन ने उस बंदर को देखा तो पूछा, अनुराधा कहाँ है? तुम अकेले क्यों आए हो? बंदर ने इशारों में कहा, अनुराधा माँ बीमार हो गई है। लेकिन वो समझ नहीं पाई कि बंदर क्या बताना चाह रहा है। फिर बंदर घर के अंदर गया और सारे झूठे बर्तन साफ करने के लिए उठा लिए और फिर उन्हें मांजने लग गया। ये देखकर मालकिन बोली, अरे वाह, तुम तो बड़े अच्छे से कर रहे हो। अब मैं समझी, अनुराधा की तबीयत ठीक नहीं है क्या? बंदर ने अपना सिर हाँ में हिलाया। ठीक है, इन्हें साफ कर दो, फिर मैं तुम्हें कुछ पैसा देती हूँ। तुम वो पैसा अनुराधा को देना, उसे इस वक्त पैसों की जरूरत होगी ना? बंदर ने फिर हाँ में अपना सिर हिलाया। उसने वो सारे बर्तन अच्छी तरह साफ किए और फिर मालकिन के पास गया। मालकिन ने उसे कुछ पैसे भी दिए। तुरंत वो बंदर उन पैसों को लेकर एक डॉक्टर के पास गया। उस बंदर को देखकर डॉक्टर चिल्ला पड़ा, ए हटो यहाँ से, यहाँ क्यों आए? ये कहते हुए डॉक्टर ने उस बंदर को वहां से भगाना चाहा, लेकिन बंदर ने डॉक्टर को पैसे दिए और फिर इशारों में बताया, जरा मेरे साथ चलिए। वो डॉक्टर समझदार था, जान गया कि बंदर क्या चाहता है और उस बंदर के साथ हो लिया। बंदर उनको लेकर अनुराधा के पास गया। डॉक्टर ने उसकी जांच की और कहा, देखो, तुम कुछ ज्यादा काम कर करके कमजोर हो गई हो और तुम किसी बात पर सोचती भी बहुत हो। अपना तनाव कम करो और कुछ दिन आराम करो तो तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। आपका धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप यहाँ कैसे आए? ये तुम्हारा बंदर मुझे यहाँ लेकर आया है। डॉक्टर, मुझे आपकी फीस देनी होगी, लेकिन मेरे पास इस समय बिल्कुल पैसा नहीं है। तुम्हारा बंदर मुझे पहले ही पैसे दे चुका है, लेकिन मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। ये कहते हुए उसने उन पैसों को बंदर को लौटा दिया। मैं कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ
उन्हें सही समय पर लेती रहना। ये कहकर उन्होंने कुछ दवाइयां दी और वहां से चले गए। फिर अनुराधा ने बंदर से कहा, मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी। तुमने बिल्कुल एक माँ की तरह मेरा ध्यान रखा है। किस तरह तुम्हारा धन्यवाद करूं? ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू छलक गए। नहीं, रो मत। और उस बंदर ने अनुराधा को गले से लगा लिया। फिर हर दिन उस बंदर ने घरों में काम करके पैसा लाकर अनुराधा को दिया। कुछ दिन गुजर गए। अनुराधा की सेहत फिर से अच्छी हो गई। फिर दोनों एक दूसरे का काम में हाथ बटाकर आराम से रहने लगे। इस तरह उस बंदर ने अनुराधा की मदद की और उसे फिर से स्वस्थ कर दिया। था तो वो एक मासूम जानवर ही, लेकिन उसने अनुराधा का ख्याल बड़ी होशियारी से रखा, है ना? एक छोटा सा लड़का सड़क पर रो रहा था और रोते रोते उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। मेरा पेट दर्द कर रहा है माँ। उसकी माँ ने उसकी तकलीफ देखी तो कहा, हे भगवान, मैं कितनी बुरी हालत में हूँ। पति ने कहा कि वो थोड़ी देर में लौट आएंगे और चले गए। हम पर दया करो ईश्वर, और मेरे पति को कुछ खाना दिलाने में मदद करो। इस तरह उसने भगवान से प्रार्थना की। इसी बीच उसका पति वहां आ गया। उसे देखकर वो बहुत खुश हुई और बोली, चलो तुम आ गए। हमारा बेटा बहुत भूखा है और खाने के लिए रो रहा था। क्या तुम खाने के लिए कुछ ला पाए? तुम बिना कुछ भी बोले ऐसे ही क्यों खड़े हो? मुझे माफ कर देना, आज खाने को कुछ भी नहीं मिला। यहाँ हर जगह लॉकडाउन है, सभी दुकानें बंद थी, मुझे कोई काम भी नहीं मिला, मैं कुछ नहीं कर पाया। उसकी पत्नी ने कहा, अरे नहीं, क्या हमारे बेटे को आज भी भूखा रहना पड़ेगा? हे भगवान! उसका पति बेहद दुखी था। हम कर भी क्या सकते हैं? ये महामारी जब से आई है, हम जैसे लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। हर तरह से मौत हमारे सर पर मंडरा रही है, या तो भूख से या फिर इस बीमारी से। अलग अलग मरने की बजाय एक साथ मरना बेहतर होगा। इस महामारी का तो कोई अंत नहीं दिख रहा। नहीं, हम चाहे मर जाएं, लेकिन हमारे बेटे को जिंदा रहना होगा। उसके सामने एक पूरा भविष्य है, मैं उसे नहीं मरने दे सकता। क्या करेंगे? अगर हम दोनों मर जाते हैं तो वो एक अनाथ बनकर जिएगा क्या? तब तो उसे और भी तकलीफ भुगतनी होगी। तुमने जो कहा वो सच है। चलो, यहाँ से थोड़ी दूर एक झील है, हम उसमें कूदकर मर जाते हैं। छोटे लड़की को साथ लिया और उस झील के पास गए। वहां खड़े होकर वो चारों ओर देखने लगे। एक पुलिस अधिकारी जो वहां से बहुत दूर खड़ा था। वे कौन है? चारों ओर क्यों देख रहे हैं? चोर है क्या? ये सोचते हुए वो उनकी ओर देख रहा था। इस बीच वे झील के अंदर जाने के लिए बढ़े। पुलिस अधिकारी चिल्लाते हुए उनके पास पहुंचा। अरे रुक जाओ, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? वो उनके पास गया और पूछा, आप कौन हैं? क्या करने वाले थे? क्यों मरना चाहते हो? दोनों पति पत्नी रोने लगे। हमें इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं, तो क्या हमें मरने का अधिकार भी नहीं है? गरीब चैन से मर भी नहीं सकता क्या? पहले बताओ तो क्या हुआ? और क्या होगा सर, लॉकडाउन के कारण उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया है। हम जैसे लोगों को जीने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा। हम भूखे तड़प रहे हैं, कई दिन से भूखे हैं। इस बीमारी से नहीं तो भूख से मर जाएंगे, ये सोचकर हम जीवन खत्म करने यहाँ आ गए। उस पुलिस अधिकारी को उन पर दया आ गई और उसने कहा, चिंता मत करो सिस्टर, जीवन में तो 100 मुसीबतें हैं, लेकिन ये जिंदगी उससे बढ़कर है। इस तरह के काम कायर लोग करते हैं। आप न केवल अपना जीवन खो रहे हैं, बल्कि अपने बेटे को भी मार रहे हैं, जिसके आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। वास्तव में किसी को भी खुद को मारने का अधिकार नहीं। आप जो कर रहे हैं वो हत्या के बराबर है। वो दोनों पति पत्नी रोने लगे। ठीक है, आप चिंता ना करें, मैं आपकी मदद करूंगा। इतना कहकर उसने उन्हें कुछ पैसे दिए। ये पैसा निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी है। आप कुछ खाने का सामान खरीद लें, अपने बच्चे को भी खिलाएं। इस तरह के बुरे विचार फिर कभी दिल में ना लाएं। एक बात और, मेरा घर यहाँ से थोड़ा ही दूर है, जरूरत पड़ने पर आ सकते हैं। अपना पता बताकर वो वहां से चला गया। फिर उन्होंने उसके द्वारा दिए पैसों से खाने का सामान खरीदा
और अपना पेट भरा। उन्होंने उस पुलिस अधिकारी को ढेरों दुआएं दी। जैसा कि इस कहानी में दिखाया गया है, असलियत में वही हो रहा है। भुखमरी के कारण कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसे लोगों की हम मदद करें, जितनी भी कर सकें।